हाय हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में लेंथेनॉइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इससे पहले वाले जितने भी वीडियोस थे उसमें हमने डी ब्लॉक की जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज थी और जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे उन सबको भी हमने डिस्कस कर दिया था। फॉर एग्जांपल पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, उनकी केमिकल रिएक्शंस भी कर ली थी, उनके यूजेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एवरीथिंग हमने पढ़ लिया था। अब हमारे बच्चे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ सिचुएटेड होते हैं, वो नीचे की तरफ सिचुएटेड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे जब आप पीरियोडिक टेबल को ऑब्जर्व करते हो, क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो, तो यहाँ पे इस पार्ट पे यानी लेफ्ट साइड पे एस ब्लॉक होता है, मिड में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं एंड राइट साइड में पी ब्लॉक होता है। यहाँ ऊपर वाले पे 3 ब्लॉक सिचुएटेड होते हैं, नीचे होता है हमारा एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। आज के वीडियो में लेंथेनॉइड अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसके नेक्स्ट वाले में एक्टिनॉइड। तो लेंथेनॉइड क्या काम करता है? सबसे पहले तो हम लेंथेनॉइड की डेफिनेशन रीड करते हैं कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। अब यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों लिखा है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स को भी ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है और एफ ब्लॉक एलिमेंट को भी फर्दर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। जब भी आपको ट्रांजिशन एलिमेंट सुनने को मिले तो कंफ्यूज मत होना कि ये कौन सा एलिमेंट है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को ही कहा जाता है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट का ये मतलब होता है या तो कोई एलिमेंट का पार्शियली फिल होगा, पार्शियली फिल, या फिर बिल्कुल ही आधा फिल होगा, हाफ फिल या पार्शियली फिल। ठीक है, तो यहाँ पे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों का है? जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक का सबशेल वो इनर अंदर की तरफ होता है। क्या होता है? वो अंदर की तरफ होता है। वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट बाहर बाहर आके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं। तभी हमने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में देखा था, क्या देखा था कि वो शिल्डिंग अच्छे से नहीं कर पाता है, शिल्डिंग अच्छे से नहीं कर पाता है, जैसे उनका साइज भी नॉर्मली हम देखते हैं छोटा रहता है। ठीक है, साइज छोटा रहता है, शिल्डिंग अच्छे से नहीं कर पाता। इसके वजह से क्यों नहीं कर पाता? वैसे रीजन क्या होता है? क्योंकि वो जो एफ्लो होता है वो अंदर की तरफ घुसा होता है, जैसे वो शिल्डिंग अच्छे से नहीं कर पाता, तो अंदर की तरफ घुसा होता है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी, और कोई भी बॉन्ड बनाने के अंदर ये पार्टिसिपेट नहीं करता। कंसिस्ट्स ऑफ द लेंथ नोड एंड एक्टिनोड, दे आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय फिलिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल। आप एफ ऑर्बिटल को फिल कर रहे हो, वही आपका लेंथेनोड एंड एक्टिनोड है। जहां भी आपके एफ सब शेल को, एफ ऑर्बिटल को फिल करना आए, वो हमारा लेंथेनोड एक्टिनोड होगा। ठीक है, the series involving the filling of f orbital following lengthenum z atomic number 57 is called lengthenodes। 57 से स्टार्ट होके आगे हमारे लेंथनोड की मतलब 57 नंबर से स्टार्ट हो जाता है हमारे लेंथनोड्स। ठीक है, अब इनके कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज क्या है कि आर हाईली डेंस मेटल, इनकी जो डेंसिटी होती है ना वो ज्यादा हाई होती है। अब डेंसिटी हाई होगी, मास भी ज्यादा ही होता है, तो वॉल्यूम इनका कम होता है, ये ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। जो लेंथनोड कॉन्ट्रैक्शन में हम पढ़ के भी आए, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, न्यूक्लियर जो चार्ज होता है, न्यूक्लियर पुल चार्ज, वो बहुत ज्यादा लगता है, जैसे साइज बड़े से छोटा हो जाता है। साइज क्या होता है? छोटा होता है। साइज छोटा हो जाता है तो ऑफकोर्स बात है, सरफेस एरिया वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम होते ही भाई साहब क्या हो जाएगा? आपका मास बढ़ जाएगा और डेंस हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो कि लेंथेनोड के जितने भी एलिमेंट है ना, उनका मेल्टिंग पॉइंट, उनको हमें गलनांक, ठीक है, गलनांक और बॉइलिंग पॉइंट, उनको हमें बॉइल करना है, डिकम्पोज करना है, उसके लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। क्यों देनी पड़ती है? क्योंकि ये हाई डेंसिटी होती है। ठीक है, भारी होते हैं, भारी भरकम टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, भारी भरकम होते हैं। फॉर्म एलॉयज इजिली विद अदर मेटल्स। अब दिमाग में आता है कि अलॉयज क्यों बनाते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स अलॉयज क्यों बनाते थे? अच्छे से पढ़ के आए हो। डी ब्लॉक एलिमेंट्स अलॉयज इसलिए बनाते थे क्योंकि उनका ऑलमोस्ट साइज सिमिलर होता है, ऑलमोस्ट साइज सिमिलर होता है, तो दो या दो से अधिक मेटल अगर आपस में मिल भी जाएंगे तो उनमें से बहुत ज्यादा कुछ पैचुलर नहीं लगेगा कि एक एलिमेंट इतना बड़ा, दूसरा सा इतना सा, फिर इतना सा, फिर बहुत ही बड़ा, ऐसे नहीं लगता, नॉर्मल लगता है उसके अंदर। ठीक है, मतलब साइज सिमिलर होने की वजह से वो अलॉयज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। 2 से 3 मेटल जब आपस में मिल जाते हो जिसका फॉर्मेशन होता है वही तो अलॉयज होता है। वही सेम इसके अंदर होता है, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना उनका साइज क्या होता है? सिमिलर सा होता है। ठीक है, फॉर्म alloy with अदर मेटल्स आर सॉफ्ट। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार सॉफ्ट कैसे होते हैं? हम तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ के आए थे, वो सॉफ्ट नहीं होते थे। बस जिंक, कैडमियम, मरकरी वो सॉफ्ट होते थे। वो भी क्यों होते थे? क्योंकि उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो होता था, ये बहुत ही कम होता था, 1 0 ऐसे होता था। अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है तो किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे, बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी जीरो, और आपका
सॉफ्ट भी हो जाएगा एलिमेंट। लेकिन जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है खूब सारे, जो मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो तो सॉफ्ट कैसे हो सकता है, वो तो हार्ड होनी चाहिए। वही सेम चीज हमारे एफ ब्लॉक में होनी चाहिए यार, एफ ब्लॉक तो हार्ड होना चाहिए ना, फिर भी सॉफ्ट कैसे? एफ ब्लॉक सॉफ्ट इसीलिए क्योंकि ये किसी के साथ जल्दी से बॉन्ड बनाता ही नहीं, इसके मेटेलिक बॉन्डिंग बॉन्डिंग बहुत ही कम होती है। जो मेटेलिक बॉन्डिंग एनर्जी होती है ना, वो बहुत ज्यादा कम होती है। अब ये क्या किस्सा है, कम क्यों होती है? कम इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे देखो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो आपका एफ ब्लॉक है ना, जो आपका एफ ग्लोब है, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करता बॉन्डिंग के अंदर, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करता बॉन्डिंग के अंदर, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि मैं किसी से जाके बॉन्ड बनाऊं। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट लिगेंड्स का होता था, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता था, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज शो करता था। आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाता क्योंकि किसी के साथ बॉन्ड बनाना ही नहीं चाहता। बॉन्ड क्यों नहीं बनाना चाहता? इसकी शेप साइजेस का ऐसा होता है कि किसी के साथ बॉन्ड बना ही नहीं सकता, ये अंदर की तरफ ऐसा धसा वासा होता है। आई बात समझ आता है? ठीक है। अब नेक्स्ट है तो सॉफ्ट है क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, इसकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है तो हार्ड नहीं होगा। लेकिन डेंस होता है, थोड़ा भारी होता है। मैलेबल, मैलेबल का मतलब होता है कि पीट के पतला किया जा सकता है, वो इसकी प्रॉपर्टी है। क्योंकि सॉफ्ट है, सॉफ्ट है तो उसको नॉर्मली उसको पीट के पतला पतली शीट में, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल विद लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। अभी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है? टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है जैसे मान लो कि डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज्यादा होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। लेकिन अब टेंसाइल स्ट्रेंथ पहली बात है क्या, एफ ब्लॉक की कम है, डी ब्लॉक की ज्यादा है। डी ब्लॉक की ज्यादा क्योंकि डी ब्लॉक हार्ड होते थे, सॉफ्ट नहीं होते थे। तो अगर डी ब्लॉक एलिमेंट को मैं इस तरीके से खींचूंगी ना, स्ट्रेंथ अगर उसको मैं लंबा करूंगी, इस तरीके से खींचूंगी ना, टेंसाइल खींचूंगी, तो वो टूटेगा नहीं, वो वापस अपनी स्टेट में आ जाएगा। लेकिन जब मैं एफ ब्लॉक को थोड़ा सा एनर्जी लगा के, थोड़ी सी मैं मेरा पावर फोर्स लगा के अगर खींचती हूँ, तो ले भाई टूट गया। ठीक है, मतलब उसका वो एक तरीके से टूट जाता है, दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जो आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? मोस्टली कॉमन तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सम एलिमेंट एग्जिबिट +20 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, कुछ एलिमेंट +20 +4 भी शो करते हैं, बट मोस्टली +3 ही करते हैं। अब है ना, बहुत हो गया। अब मैम हमें यूजेस तो बता दो। देखो यूजेस इसके बताऊँ कहाँ, जनरल लाइफ में आप हर जगह लेंथेनॉइड सीरीज के जो एलिमेंट्स है उनका आप हर जगह यूजेस देखते हो। कहाँ कहाँ देखते हो? जो आपकी फोन की, टीवी की स्क्रीन होती है ना, आपको सब ब्लू कलर, ग्रीन कलर की कभी कभी दिखती है, होती है ना, फोन की, टीवी की जो स्क्रीन होती है उनमें ये लेंथेनॉइड जो सीरीज के एलिमेंट्स है उनका ही कमाल होता है। ठीक है, और जो कैमरास के अंदर हमारी फोटो क्लियर होती है, जो हमारे कैमरा का लेंस लगा होता है, उन लेंस में भी इन एलिमेंट्स का ही कमाल होता है, हमारी फोटो क्लियर आती है। पुराने जमाने में जो कैमरास थे उनमें भी इन्हीं एलिमेंट्स का क्या है, कमाल है। इन एलिमेंट्स की वजह से ही मतलब जो स्क्रीन डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले ऊपर से स्क्रीन वगैरह, लेंस वगैरह में कैमरास वगैरह लगना, ये इनका ही खेल है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या, कलर क्या है कि कलर ये कलरफुल हो सकते हैं। अब आपकी जो फोन की स्क्रीन है, फोन की स्क्रीन आपको कलरफुल नहीं दिखाई देती, कभी ब्लू दिखाई देती है, कभी मतलब जो आप डिस्प्ले लगवाते हो ना ऊपर, फोन के ऊपर कवर, तो फोन के पीछे होता है कवर, तो लेकिन जो डिस्प्ले कार्ड लगाते हो ना, उसके उसके वजह से हमें कभी कभार कलर शो होते हैं ना, वो कलर लेंथेनॉइड सीरीज की वजह से होते हैं। तो ऑफकोर्स ये बात है, जब हमें फोन, स्क्रीन, टीवी के अंदर ही कलर दिखते हैं तो एफ ब्लू कलर तो शो करते होंगे। तो कलरफुल एलिमेंट बिकॉज एब्जॉर्प्शन इन विजिबल लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं ऑफ स्पेक्ट्रम, दे हैव अ पार्शियली फिल्ड एफ ट्रांजिशन, और ये पार्शियली फिल्ड होता है, इसके अंदर एफ ट्रांजिशन होता है, जैसे डी ट्रांजिशन होता है। अब ये ट्रांजिशन क्या होता है, जैसे डी ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल होते हैं, वो स्प्लिट हो जाता है, वो स्प्लिट हो जाएगा 3 ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल, बस वो स्प्लिट होने को ही हम ट्रांजिशन बोल देते हैं। स्प्लिट होने के बाद वो अलग अलग स्पेक्ट्रम, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करेगा और कलर शो करेगा। नेक्स्ट रिएक्टिविटी की, जो आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट, इसकी रिएक्टिविटी कैसी होती है? ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मतलब इसका समझा सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मतलब इनका साइज होता है ना, वो बड़ा होता है। अच्छा, बच्चों का ना कंफ्यूजन रहती है कि डी ब्लॉक एलिमेंट का साइज बड़ा होता है क्या एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक के कंपैरिजन में? क्योंकि आपने कहा कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है, कॉन्ट्रैक्शन से उनका साइज छोटा हो जाए। अरे भाई साहब, साइज छोटा होता है मतलब जहाँ पे साइज ए गुना छोटा होना था वहां पे 2 गुना हो जाता है, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट से ऑलवेज आपका एफ ब्लॉक का साइज बड़ा रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपके डी ब्लॉक से भी साइज छोटा हो जाएगा। अरे साइज छोटा कैसे हो जाएगा, नंबर ऑफ शेल्स तो बढ़ रही है। डी ब्लॉक में डी तक सब शेल थी, यहाँ पे तो एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन भी खूब सारे, शेल्स भी बढ़ रही है, तो ये कैसे हो सकता है? आप खुद सोचो, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि आपका एफ ब्लॉक का साइज छोटा है? तो बच्चों को नॉर्मली कंफ्यूजन रहती है, वो क्या सोचते हैं कि डी ब्लॉक का साइज बड़े, ऐसा नहीं होता।
तो डी ब्लॉक का साइज छोटा होता है, एफ ब्लॉक का साइज ऑलवेज बड़ा होता है। बस कॉन्ट्रैक्शन लगता है, छोटा हो जाता है और बड़ा होना चाहिए था। जैसा कि कल वाले वीडियो अगर किसी ने देखा तो वो जरूर जानता होगा, जैसे 160 पिकोमीटर होना था साइज, लेकिन हो कितना गया, 155 पिकोमीटर हो गया था। तो साइज और बड़ा होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं, उसके बदले में छोटा हो गया। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मतलब न्यूक्लियर पूल इसमें थोड़ा सा कम लगता है एंड ऑलमोस्ट हैव सेम केमिकल सीरीज। इसकी रिएक्टिविटी भी काफी अच्छी होती है। अब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की भी अगर बात करें तो मैग्नेटिक, अगर आप मेटेलिक नेचर की बात करें तो बॉन्डिंग अच्छी करता नहीं है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी काफी इसकी अच्छी खासी होती है। सो ये था हमारा लैंथेनॉइड एलिमेंट्स, इसमें इसके यूजेस बता दिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दी। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्टिनॉइड के बारे में। सो थैंक यू सो मच।